हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं 10वीं पास हैं आप यदि 10वीं पास हैं तो आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी निकली हुई है। फॉर्म आप भर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा 10वीं पास सरकारी नौकरी के बारे में। यह है आपका NABARD ऑफिस अटेंडेंट। अटेंडेंट का मतलब समझ ही रहे होंगे, जैसे आप 10वीं में, 9वीं में, 11वीं 12वीं में आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय पर आपकी हाजिरी होती थी, रजिस्टर में अटेंडेंट लगाते थे श्रीमान आपके प्रधानाचार्य या क्लास टीचर, जो भी आपकी अटेंडेंस लेते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका लेखा जोखा जो आपकी कॉपी रजिस्टर में आपको अटेंडेंट का काम मिलेगा, यानी अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, ये 10वीं पास वैकेंसी है, 108 पोस्ट हैं। अब ये NABA होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये देखिएगा, पहले हम ये समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो ये है, देखिएगा यहाँ पर सीधे सीधे NABARD का मतलब है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नेशनल ग्रामीण एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर का मतलब हो गया आपका कृषि, और रूरल का मतलब ग्रामीण हो गया, डेवलपमेंट यानी विकास बैंक, यानी कि नेशनल कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, तो या ऐसे कह दीजिएगा आप एग्रीकल्चर यानी कि आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास नेशनल बैंक। ठीक है, इस तरीके से इसकी हिंदी बनती है, तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी मेरे को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है। अब इसको हम किस तरीके से, यहाँ से देखिएगा, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। ये देखिए, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे? 2 अक्टूबर से, यानी कि एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो चुके थे। आपने नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन की कितनी है? 21 अक्टूबर 2024, यानी ये महीना जो चल रहा है, इस महीने की 21 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। अब फीस पे करने की लास्ट डेट भी 21 अक्टूबर है। एडमिट कार्ड के बारे में अभी जानकारी नहीं है, जैसे ही होगी तो हम आपको बता देंगे। एग्जाम कब होगा ये भी कोई जानकारी नहीं है अभी। आगे की हम बात करें, देखिएगा, पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ, और आगे की हम बात कर रहे हैं, ये देखिएगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 रुपए फीस है। SC ST PWD ESN वालों के लिए 50 रुपए फीस है। पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन आप पेमेंट इसका कर सकते हैं। आगे की हम बात करते हैं एज की। एज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फिगर रहता है कि आप सभी पूछते हैं एज 18 से 30 साल के हैं, 18 और 30 साल के बीच है, 18 भी चलेगी, 18 से ऊपर है तब भी चलेगी, 30 साल से कम रहनी चाहिए। ठीक है, और बाकी का SC ST OBC वालों के लिए अलग से छूट भी है कुछ, तो वो भी आप इसका पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, बाकी छूट की क्या जरूरत है? 18 से 30 साल में आप नौकरी नहीं ले पाओगे तो बताओ फिर कब लोगे? 35 साल 50 साल में? ठीक है, चलिएगा, ये ऑफिस अटेंडेंट की जॉब है जो कि ग्रुप सी के अंदर आती है। 108 वैकेंसी है। 10वीं पास से आप किसी भी यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, कहीं से भी आप 10वीं पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आगे की हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा और साफ कर दे रहे हैं हम बोर्ड को, ये देखिएगा। हाँ, अब देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिएगा। सबसे पहले होगा आपका प्री रिटन एग्जाम, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसका कोई भी मेरिट से लेना देना नहीं है, केवल पहला जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का, दूसरा मेन पेपर है, इस पर मेरिट बनेगी आपकी। फिर उसके बाद में जैसे कि संबंधित क्षेत्र, जैसे कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, तो आपका अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए आप सपोज दैट कि आप साउथ में चले गए तो वहां की लोकल लैंग्वेज आप पर आनी चाहिए। यूपी में है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो आपकी जहां जिस भी क्षेत्र में आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उस क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज आप पर आनी चाहिए, तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल ये पुलिस और फौजियों जैसा मेडिकल नहीं है, नॉर्मली आप पर बस बोलना आना चाहिए तो मेडिकल आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। चलिएगा आगे की बात करते हैं हम। देखिएगा पहले आपको सिलेबस बता दे रहा हूं मैं, ये देखिएगा। प्री जो पेपर है आपका, प्री प्री का आपका क्या क्या सिलेबस है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, जीए के जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन है और मैथ के 30 क्वेश्चन है, जो कि 30-30 नंबर के रहेंगे। टोटल आप जोड़ सकते हो 120 नंबर के 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट, यानी कि आपका 1.5 घंटे का समय हो गया। बात समझ रहे हो, 1.5 घंटे का। ओके, आगे की हम बात कर लेते हैं। आपका मेन एग्जाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, जिसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल मिलाकर ये 150 क्वेश्चन बैठेंगे, जो कि 150 नंबर के रहेंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। 2 घंटे का समय है, टोटल 120 मिनट मिलेंगे। इसी पेपर पर आपकी मेरिट बनेगी, यहीं से मेरिट होगी। बात समझ रहे हो, यही सबसे ज्यादा मेन एग्जाम है। बाकी और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, एक पूरी विस्तृत वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ मेरे को ये जानकारी देनी थी कि वैकेंसी निकली हुई है 10वीं पास से, सरकारी नौकरी के आप इच्छुक हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया यानी कि पूरे संपूर्ण भारत में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग, तो उसके लिए जब अप्लाई कराया जाएगा तो आपको के लिए पूछा जाएगा किस क्षेत्र के लिए, किस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। और इसका वेतन शुरुआत में, यदि मैं वेतन की बात करूं तो आपका 30,000 से प्लस, 30,000 से प्लस शुरुआत में वेतन मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये आती है, तो बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको एक परफेक्ट नौकरी, जो कि दिन दिन की नौकरी है, ठीक है, मुश्किल से 6 से 8 घंटे की नौकरी है, ठीक है। आप समझ रहे हो बैंकों में कितने समय के लिए काम किया जाता है, बहुत सारी छुट्टियां रहती हैं, सरकारी छुट्टियां रहती हैं। तो आपके लिए एक परफेक्ट पैकेज मिल रहा है 10वीं पास से अच्छी जॉब करने के लिए, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हो। आगे और तैयारी करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई करके जॉब करने के साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि ये केवल ऑफिस अटेंडेंट यानी कि जो ऑफिस है, ऑफिस में काम करने वाले आते हैं, उनकी अटेंडेंस लगानी है आपको, कितने लोग आए, कितने समय पर आ रहे हैं और कितने समय पर जा रहे हैं, और कोई नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि ये चपरासी की नौकरी, चपरासी की नहीं है। आपको चपरासी का कोई काम नहीं करना, तो आप केवल आपको अटेंडेंस लगानी है, बस इनफ, इतना काम है केवल। तो अच्छी पोस्ट है, आप एक बार इसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो और देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, कैसे बंद होगा? हाँ,